नमस्कार, फुल स्पीड 100 में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। आगे देखिए मेरे साथ फटाफट अंदाज में देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन के बाद झारखंड में गरमाई सियासत। सीएम हाउस में बुलाई गई यूपीए विधायकों की बैठक। मीटिंग के लिए विधायकों और मंत्रियों का पहुंचना जारी। थोड़ी देर में शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री को ईडी की ओर से समन भेजने के बाद झारखंड में सियासी पारा हाई। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का लगाया आरोप। ईडी के समन पर बिफरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सरकारी संस्थाओं का हो रहा है गलत उपयोग, सभी को मिलेगा माकूल जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर सियासत तेज। मामले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। कहा हेमंत को ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए। सीएम सोरेन को ईडी के समन को लेकर सियासत तेज। सोरेन को ईडी के पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का सरकार पर हमला। कहा यह सरकार सिर्फ लूट मचाने के लिए बनी है, झारखंड को खोखला कर रही। साहिबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। साहिबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। कहा बेटियों के उज्जवल भविष्य और इस उज्जवल योजना पर किया जा रहा है काम। ऑन द स्पॉट समस्याओं का हो रहा समाधान। साहिबगंज में हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा झारखंड में बीजेपी जन योजनाओं को नहीं करने दे रही है पूरा, सभी योजनाओं का जानबूझकर किया जा रहा विरोध। बोकारो में बीजेपी का बड़ा ऐलान। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का विरोध करेगी बीजेपी। 11 नवंबर को चंदन कियारी प्रखंड मुख्यालय पर होगा आंदोलन। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की रांची स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी रहे मौजूद। दिल्ली में नरेला हादसे पर सीएम नीतीश ने जताया शोक। इंडस्ट्रियल एरिया में फुटवेयर फैक्ट्री में लगी आग में झुलसकर बिहार के एक युवक की हुई मौत। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा अपनी जिंदगी की अंतिम चुनावी पारी खेल रहे नीतीश कुमार। भागलपुर में केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय ने श्री गौशाला में आयोजित गोपाष्टमी का किया विधिवत उद्घाटन। मंत्री ने कहा गौ रक्षा हमारा पहला कर्तव्य। बेगूसराय के उत्तरदायिनी सिमरिया गंगा घाट पर आयोजित राजकीय कल्पवास मेले में पहुंचे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। गंगा महाआरती में हुए शामिल। साहिबगंज के बरहरवा में हुआ आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने की शिरकत। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण। नवादा में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में उग्र हुई भीड़। लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस को भाजपा पड़ी लाठियां। खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में भीड़ ने की जमकर तोड़फोड़, सैकड़ों कुर्सियां तोड़ी। राज्य के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव की ओर से किया गया था सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। मोतिहारी में पुलिस टीम पर दबंगों का हमला। शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची थी पुलिस टीम। हमले में पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त। मोतिहारी में पुलिस टीम पर शराब माफियाओं के हमले पर मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार का बयान। कहा इस मामले में सरकार गंभीर, कई जगहों पर हो चुके हैं हमले। हाजीपुर में दबंग ने घर में घुसकर बंदूक की नोक पर किया दुष्कर्म। किसी को बताने पर जान से मारने की दी धमकी। पीड़िता की शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में बार बालाओं के साथ मुखिया के डांस का वीडियो वायरल। 6 बार बालाओं के साथ अश्लील डांस करते नजर आए मुखिया। आरा में आस्था के नाम पर अश्लीलता फैलाने की तस्वीर आई सामने। छठ पूजा के दौरान स्टेज पर हुआ डर्टी डांस। एक्ट्रेस डिंपल ने लगाए जमकर ठुमके। लखीसराय के मेदनी चौकी बाजार में मारपीट का एक वीडियो आया सामने। दुकान लगाने को लेकर हुआ विवाद, दोनों तरफ से दनादन चली लाठियां। बेतिया में चैन स्नैचिंग गिरोह की 11 महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छठ पूजा के दौरान घाट पर कर रही थी चेन स्नैचिंग। गोड्डा में जमीन विवाद को लेकर जमकर चली लाठियां, मारपीट और हमले में 2 पक्षों के 4 लोग घायल। बिहार के जमुई में जमीन विवाद को लेकर दबंगों के हमले में एक परिवार के 8 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। पुलिस को दी गई मामले की जानकारी। हाजीपुर में घर में घुसकर चोरी करने के आरोप में एक चोर की पिटाई। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वीडियो वायरल। बिहार के बांका में एक्साइज डिपार्टमेंट की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 शराब तस्करों समेत 70 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बांका के चंदन नदी में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
जम्मू में बेकाबू कार ने शख्स को रौंदा, मौके पर शख्स की हुई मौत। मौत से आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम और किया हंगामा। कटिहार के पटसन से लदे ट्रैक्टर में लगी भीषण आग लगे ट्रैक्टर को लेकर चालक नदी में कूदा। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। शेखपुरा में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में शख्स को कराया गया भर्ती। बाइक अनियंत्रित होकर गिरने के बाद हुआ हादसा। बांका के अमरपुर पहुंचे सूबे के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज कुशवाहा। पोखर में डूबकर मरने वाले युवक के परिजनों से की मुलाकात। नवादा में ताड़ के पेड़ से गिरने से युवक की हालत गंभीर, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की घटना। भोजपुर में बनास नदी में डूबने से एक युवक की मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। गढ़हनी थाना क्षेत्र के गढ़हनी उत्तर पट्टी गांव की घटना। नवादा में तालाब में डूबने से एक युवक की हुई मौत, पैर फिसलने के दौरान हुआ हादसा। गोविंदपुर थाना क्षेत्र की घटना। मधेपुरा में मालगाड़ी की चपेट में आकर एक युवक की मौत। मुरलीगंज रेलवे फाटक 68C के पास हुआ हादसा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में घर में सो रहे युवक की करंट लगने से मौत, सुबह दरवाजा तोड़कर निकाला गया युवक का शव। सोते वक्त युवक पर गिरा था बिजली का तार। जमुई में टाटा दानापुर सुपर ट्रेन से कटकर एक युवक की हुई मौत। क्यूल जसीडी रेलखंड के जमुई रेलवे स्टेशन पर घड़ी घटना, आरपीजी को दी गई मामले की जानकारी। बेगूसराय में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने घर से पूजा करने जा रही एक महिला को नेशनल हाईवे के किनारे रौंदा, मौके पर हुई महिला की मौत। साहिबगंज कमाल थाना क्षेत्र के कुरहा बाजार के पास की घटना। समस्तीपुर में टीका कर्मियों की 21 अक्टूबर से हड़ताल जारी। सैलरी, नौकरी, परमानेंट समेत कई मांगों को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पर दे रहे धरना। बांका के फुल्ली डूमर प्रखंड के नारद बांध के पास निकला अजगर। वन समिति के अध्यक्ष की सूचना पर पहुंचे वनपाल अजगर को ग्रामीणों ने मुक्त कराकर जंगल में छोड़ा। बांका में 4 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, बाजार के स्नैक्स खाने से बिगड़ी तबीयत। बच्चों को रेफरल अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक ही परिवार के हैं सभी बच्चे। अमरपुर थाना क्षेत्र के मैनना नौटोलिया गांव का मामला। झारखंड के बोकारो में हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत। तेनूघाट डैम के किनारे मिर्जापुर गांव में 45 हाथियों ने किसानों की फसल को किया बर्बाद, वन विभाग को दी गई मामले की जानकारी। साहिबगंज के राधानगर में आग ने मचाई भयंकर तबाही। हादसे में गांव के 9 घर जलकर खाक। पीड़ित परिवार ने लगाई सीएम हेमंत सोरेन से आर्थिक सहायता की गुहार। आरा में फायरिंग की घटना से एक महिला की मौत। रास्ते में भैंस बांधने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद। पौना थाना क्षेत्र के पवार गांव की घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद जंक्शन पर एक यात्री का पर्स और मोबाइल छीनकर भाग रहे चोर को स्थानीय लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा। स्थानीय लोगों ने चोर को जमकर पीटा। चोर के पास से मोबाइल, पर्स बरामद। लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले किया। बेगूसराय में डीएम ऑफिस के पास बाइक सवार और साइकिल सवार के बीच जमकर मारपीट। बाइक सवार के हॉर्न बजाने के बावजूद साइकिल सवार नहीं हुआ था किनारे, कहा सुनने के बाद हुई जमकर मारपीट। दीपावली और छठ पूजा के बाद वापस लौट रहे यात्रियों की सुरक्षा के लिए सासाराम जीआरपी मुस्तैद। स्टेशन पर यात्रियों के बीच जागरूकता अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था की गई दुरुस्त। यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए सासाराम स्टेशन परिसर में आरपीएफ ने चलाया जागरूकता अभियान। नुक्कड़ नाटक और संगीत के माध्यम से यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने के लिए किया जा रहा जागरूक। लखीसराय में अक्षय नवमी पर महिलाओं ने की आंवला के पेड़ की पूजा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में नवमी को विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से की जाती है पूजा। नवादा में भी मनाया गया अक्षय नवमी का पर्व। महिलाओं ने की आंवले के पेड़ की पूजा। जिले में कई जगहों पर विधि विधान से पूजा अर्चना। औरंगाबाद के मदनपुर में अपराधियों के हमले में 8 लोग घायल। महिलाओं को साथ दुर्व्यवहार करने के बाद हुआ था हमला, 3 लोगों की हालत गंभीर। बेगूसराय में बाइक सवार और साइकिल सवार के बीच मारपीट। हॉर्न तेज बजाने के बाद बड़ा विवाद, बाद में दोनों को समझा बुझाकर किया गया शांत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 अलग अलग मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी समेत लश्कर के 3 आतंकी ढेर। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। जोगीवासियों को अपना घर मिलेगा। पीएम मोदी 3024 लाभार्थियों को सौंपे फ्लैट की चाबी। दिल्ली के कालकाजी में बनाए गए हैं फ्लैट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाए गए हैं फ्लैट्स। दिल्ली के सोनू की खुशी का ठिकाना नहीं। न्यूज नेशन को दिखाई अपनी झुग्गी, कहा सपने में भी नहीं सोचा था इतने बड़े फ्लैट में रहूंगा। इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का आगाज। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया संबोधित, कहा भारत के साथ काम करने पर जोर दे रही दुनिया, भारत में रिकॉर्ड। पीएम मोदी बोले अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर, कर्नाटक के पास डबल इंजन की ताकत। औद्योगिक क्रांति में युवाओं की बड़ी भूमिका।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अमित शाह के ओंकार कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले 60 साल में कुछ नहीं किया। अमित शाह ने कहा बीजेपी के शासन में हिमाचल का तेजी से विकास, 5 साल में हिमाचल को ड्रग फ्री बनाई। हिमाचल के बिलासपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। नड्डा ने बीजेपी के समर्थकों से मांगा वोट। हिमाचल चुनाव में यूपी के योगी मॉडल की गूंज, सीएम योगी बोले यूपी से किया माफिया का सफाया, हिमाचल को सुरक्षित करने का लेना है संकल्प। सीएम योगी ने कहा अयोध्या में आज भव्य श्री राम मंदिर का हो रहा है निर्माण, काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम फिर से संवर चुका। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी संग्राम जारी, ओवैसी ने बीजेपी के साथ साधा निशाना, न्यूज नेशन से बोले गुजरात की नाकामी छिपाने के लिए लाया गया प्रस्ताव। यूपी में मदरसों के सर्वे पर भड़के आई एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, न्यूज नेशन से बोले मुसलमानों का खौफ दिखाकर नफरत फैलाने की साजिश कर रहे बीजेपी। सचिन पायलट का सीएम गहलोत पर सीधा हमला, बोले पीएम मोदी की तारीफ, कहीं गुलाम नबी आजाद की कहानी न दोहरा दे, तारीफ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी, हैदराबाद पहुंचे राहुल गांधी, यात्रा में एक्ट्रेस में पूजा भट्ट भी हुई शामिल। हैदराबाद में राहुल के साथ पैदल चली पूजा भट्ट, कांग्रेस समर्थकों की दिखी भारी भीड़। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी का बड़ा एक्शन, रिश्वतखोरी के मामले में दोषी रामपुर के सीईओ को रिमोट पर दारोगा बनाया। सलमान खान के बाद अमिताभ बच्चन की सुरक्षा में भी इजाफा, मिली एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी, पहले अमिताभ को मिली थी मुंबई पुलिस की सुरक्षा। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंचा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में बजाई खतरे की घंटी, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली के नरेला में जानलेवा स्तर तक पहुंचा AQI, पंजाब से आ रहे पराली के धुएं के कारण AQI 571 के पार। राजधानी के जहांगीरपुर इलाके में भी प्रदूषित हवा का कहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार दूसरे दिन 500 के पार। जबरदस्त प्रदूषण के कारण दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी छाया स्मॉग, धुंधली नजर आ रही राष्ट्रपति भवन और इंदिरा गेट की तस्वीर। प्रदूषण के लिहाज से पूरी दिल्ली में चिन्हित किए गए 22 हॉटस्पॉट, इन इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में भी स्मॉग ने डाला डेरा, जहरीली हवा की वजह से सांस लेने में हो रही परेशानी। स्मॉग के कारण बच्चों और बुजुर्गों को सुबह और शाम के वक्त घर में ही रहने की सलाह, सांस के मरीजों को भी सतर्क रहने को कहा गया। लगातार बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने की कोशिश में जुटी दिल्ली सरकार, शहर के कई इलाकों में स्मॉग गन के जरिए किया जा रहा पानी का छिड़काव। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं आई सामने, राज्य के अलग अलग हिस्सों में रोज कई स्थानों पर खेतों में जलाई जा रही है पराली। सरकार की अपील पर किसानों के बड़े तबके पर कोई असर नहीं, रबी फसल की तैयार किए जाने के बाद खेत में जलाई जा रही है पराली। पंजाब में इस साल 2021 की तुलना में पराली जलाने की घटनाएं आई काफी तेज से बढ़ रही, अक्टूबर के अंत तक पराली जलाने की घटना करीब 165% बढ़ी। तरन में मंगलवार को 38 जगहों पर पराली जलाने के मामले आए सामने, आग की लपटों के साथ धुएं के कारण धुंधला नजर आया सूरज। पराली जलाने के कारण हर रोज पसरा जहरीला धुआं, लोगों को दम घुटने की हो रही शिकायत। लुधियाना में तेज हुई पराली जलाने की घटनाएं, पुलिस ने एक दिन में ही 52 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। पराली से धुएं से जलंधर भी हुआ बेहाल, नवंबर के पहले दिन जिले के 20 से ज्यादा गांवों में पराली जलाने की घटनाएं आई सामने। पंजाब के अलावा हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सामने आई पराली जलाने की तस्वीर। केंद्र और राज्य सरकारों की अपील के बाद भी किसान रोज जला रहे पराली। आम आदमी पार्टी ने पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा पंजाब के प्रस्ताव को नामंजूर करने से बढ़ी पराली जलाने की घटनाएं। कुमाऊं मंडल की सीमा से लगी पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फीली सफेदी से ढकी पहाड़ की चोटियां। नैनीताल पहुंचे सैलानियों में लगी बर्फ से ढकी पहाड़ियों को देखने की हो, दूरबीन से बर्फ का नजारा ले रहे सैलानी। इटावा में ग्राम प्रधान की दबंगई से परेशान महिला के बेटे के साथ एसएसपी दफ्तर में आत्महत्या करने की कोशिश, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2 मासूम बच्चों को पेट्रोल डालकर पिता ने जलाया, दोनों बच्चों की हालत नाजुक, पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार।
जौनपुर में पेट्रोल पंप पर पुलिसकर्मी की दादागिरी का वीडियो वायरल। डिब्बे में पेट्रोल लेने पहुंचे सिपाही ने कर्मचारी से की मारपीट। बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर भिड़े दो पक्ष। दबंगों ने की महिलाओं की लाठी डंडे से पिटाई। वारदात में कई लोग जख्मी। वाराणसी में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। युवक पर कुछ लोगों ने किया हमला। मामूली बात को लेकर हुई वारदात। जालौन के टोल प्लाजा पर मैनेजर के साथ कार सवार की मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। फरीदाबाद में महिला के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमेठी में टीटी ने चलती ट्रेन से गिरी महिला की बचाई जान। महिला को गिरते देख टीटी ने तुरंत भागकर उसे ट्रैक से नीचे खींचा। बदायूं में ट्रिपल मर्डर से मामले में 4 नामजद समेत 6 लोगों पर केस दर्ज। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।